अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ एक नए इन्वर्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे इन्वर्टर की डिटेल बताऊंगा जो कि आज से पहले मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी भी वीडियो के अंदर बताई है। यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स जो कि नए हैं, मैं भी एक्सपीरियंस करूंगा और आप लोगों को उनकी डिटेल्स शेयर करूंगा। व्यूअर्स, ज़्यूनिक मार्केट की एक लीडिंग ब्रांड है जो कि इस वक्त मैं कह सकता हूं बाकी तमाम ब्रांड्स के ऊपर ओवरकम हो चुकी है, इस लिहाज से कि ये बहुत ज़्यादा अपने मॉडल्स को लेकर आ रही है, नए से नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो इन्हीं बातों को ज़हन में रखते हुए मैं पर्सनली ये देख रहा था, मुझे लग रहा था कि ज़्यूनिक जो है वो हाइब्रिड सिस्टम्स तो लेके आ रही है बट ऑन ग्रिड के अंदर लैग कर रही है। बट ये कमी भी ज़्यूनिक ने पूरी कर दी है और अब हमारे पास मौजूद है एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑन ग्रिड का इन्वर्टर। और ये इन्वर्टर क्या है, कितने फीचर्स के साथ है, कितनी वारंटी के साथ है, ये तमाम डिटेल्स आप आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को जल्दी से, ताकि मेरी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। व्यूअर्स, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, जल्दी से इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशंस की तरफ आते हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कुछ है बताने को। तो वन बाय वन मैं बताता हूँ कि ये इन्वर्टर कितना है। व्यूअर्स, 10 किलो वाट का ऑन ग्रिड 3 फेज का इन्वर्टर है। और ज़्यूनिक बहुत ही जल्द अपने नए इन्वर्टर्स भी लॉन्च करने वाला है जिसके अंदर 15 किलोवाट और 20 किलोवाट के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। आज जिसको मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये है 10 किलोवाट का। ना सिर्फ मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगा बल्कि अपने लैब के अंदर इसको इंस्टॉल करके इसका एक बेहतरीन सा डिस्प्ले है जो कि मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। वर्स, आपने देखा होगा कि मेरे बहुत ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ऑन ग्रिड सिस्टम्स भी इंस्टॉल होते हैं, हाइब्रिड सिस्टम्स भी होते हैं। ऑन ग्रिड के अंदर हमें एक चीज़ कमी देखने को मिलती है कि हमारे पास अक्सर इन्वर्टर्स स्क्रीन लेस होते हैं, उस पर स्क्रीन ही नहीं होती। फिर कुछ ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिसके ऊपर एक चुन्नी सी छोटी सी माइनर सी एक एलसीडी मिल जाती है, तो वो एलसीडी ना होने के ही बराबर होती है। हमें तो चाहिए होते हैं पैरामीटर्स जो कि हम देख भी सकें। तो इसके ऊपर हमें एक प्यारी सी एलसीडी मिल जाती है। और प्यारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिले हैं। हर MPPT की अलग-अलग आपको परफॉर्मेंस पता चल रही होती है, लोड पता चल रहा होता है, फीडिंग पता चल रही होती है। और मतलब एक अच्छा ऑप्शन है LCD के लिहाज से देखा जाए तो हमें इसमें तमाम वो पैरामीटर्स मिल जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें LCD पे पैरामीटर मिल रहे हैं, मोबाइल के ऊपर भी हम इसको कन्फिगर कर सकते हैं। वाईफाई डोंगल इसमें मिल जाती है तो हम वाईफाई के ऊपर भी इसके तमाम पैरामीटर्स की असेस रखते हैं। तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये वाला इन्वर्टर आपको मेरे एक किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ व्यूअर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे हमें वारंटी चाहिए होती है। और वो कितनी वारंटी मिल रही है इसके ऊपर? 10 साल की वारंटी मिल रही है। 10 साल की वारंटी का मतलब कुछ ऐसा है कि 5 साल की तो फुल फ्लेज वारंटी है, यानी कोई भी मसला आ जाता है, ख़राब हो जाता है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, वो रिपेयर स्लैश रिप्लेस करके देगी जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर। लेकिन अगले जो 5 साल हैं, अगर इसमें कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है तो जस्ट कंपोनेंट के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, यानी सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी। तो 5 साल की प्रोडक्ट वारंटी, 5 साल की आपको सर्विस वारंटी मिल जाती है। तो वो प्रेफर ये किया जाता है कि इसके ऊपर आप 250 से लेके 850 वोल्ट तक प्रोवाइड करें। लेकिन अगर आपके 1000 वोल्ट को भी टच कर जाती है तो इन्वर्टर कंपैटिबल है, ये बिल्कुल सस्टेन करेगा। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं तो पहले हमें ये एक्स फैक्ट्री टेस्ट, यानी फैक्ट्री से जब ये निकला है तब कौन कौन से टेस्ट पास किए गए हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ ऑन ग्रिड इन्वर्टर। तो आप देख सकते हैं 20 तरह के टेस्ट हैं जो इस इन्वर्टर ने पास किए हैं। और इसके अंदर हर तरह के फुल आउटपुट टेस्ट रन, हर तरह के जो टेस्ट हैं वो इस पर पास हुए होते हैं, तभी ये हमें 10 साल की वारंटी के ऊपर मिल रहा है। व्यूअर्स, 5 साल के ऊपर हमें प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 5 साल की सर्विस वारंटी मिलती है। तो 10 साल की वारंटी ऑफर करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना ज़्यादा यकीन हो कि वाकई ये ऐसा परफॉर्म करेगा, तभी 10 साल की वारंटी ऑफर होती है। इसी के साथ ही व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि एक और पाउच, और इस पाउच के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, फर्स्ट नंबर के ऊपर इसके अंदर हमें एक पेयर ऑफ ग्लव्स मिल जाते हैं, यानी अगर आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो ग्लव्स आपको मिल गए। इसी के साथ वाईफाई डोंगल मिल जाती है, यानी रिमोटली असेस करने के लिए इस इन्वर्टर के पैरामीटर्स को आप इस वाईफाई की मदद से इसके तमाम पैरामीटर्स को असेस कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं ये एक अदद यूज़र मैनुअल मिल गया, और इस यूज़र मैनुअल के अंदर इसके तमाम फीचर्स बताए गए हैं कि आपने इसकी वाईफाई डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, कहाँ कनेक्ट करना है, ये तमाम चीज़ें हमें इसमें देखने को मिली। इसी के साथ क्वालिटी का सर्टिफिकेट छोटा सा, और एक और पाउच जिसके अंदर हमें एंकर बोर्ड्स मिल जाते हैं जो कि इन्वर्टर को वॉल के ऊपर माउंट करने के लिए हैं, क्योंकि वॉल माउंटिंग इन्वर्टर है। साथ MC4 कनेक्टर मिल जाते हैं।
और एक कनेक्टर मिल जाता है जो कि IP65 कनेक्टर है, और इस कनेक्टर की मदद से आप ग्रिड की इनपुट इसे प्रोवाइड करेंगे। और अक्सर लोग कहते हैं ग्रिड आउटपुट कहाँ जाएगी, व्यूअर्स ग्रिड टाई इन्वर्टर है, एक ही इनपुट होती है, एक ही आउटपुट होती है, इसी से ये ग्रिड को डिटेक्ट करता है और इसी से ये ग्रिड में फीडबैक कर रहा होता है। अब निकालते हैं इन्वर्टर को। तो व्यूअर्स इन्वर्टर को तो मैंने बाहर निकाल लिया है, काफ़ी हैवी इन्वर्टर है, काफ़ी मुश्किल हुई है। और एक चीज़ मैं परेशान हो रहा था कि इसकी वॉल माउंटिंग ब्रैकेट किधर है। इसके बैक साइड पे मैंने चेक किया, मुझे नज़र नहीं आई। फिर दोबारा मैंने बॉक्स को देखा तो ये राइट साइड के ऊपर जो स्टायरोफोम है इसके अंदर यहाँ पर लगी हुई थी। तो ये इसकी वॉल माउंटिंग ब्रैकेट है, इसे हम इससे वॉल के ऊपर माउंट करेंगे। तो व्यूअर्स इसका एक बहुत ही प्यारा फीचर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉकिंग का सिंबल आ रहा है जब कभी भी डिस्प्ले स्क्रीन हटी हो, क्योंकि इसमें कोई पुश बटन्स नहीं होते कि आप पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑन होगी। इस वक्त आप देखिएगा, तो आपने देखा जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये नॉक किया तो ये जो डिस्प्ले स्क्रीन है इसकी ऑन होगी और ये तमाम पैरामीटर्स हमें दिखाना शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर हम इन्वर्टर की लोअर साइड के ऊपर आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि पहले तो आपको MC4 कनेक्टर्स मिल जाते हैं जहां पर आपने सोलर की स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करना है। इसके साथ ही एक मैनुअल डिस्कनेक्ट स्विच मिल जाता है जो कि सोलर को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ आप ये 2 पॉइंट चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट है जी आपके पास वाईफाई का, यहाँ पर आपने वाईफाई की डोंगल को कनेक्ट कर देना है। और इसी से आगे व्यूअर्स ये वाली जो आपको वायर नज़र आ रही है, ये वायर्स बेसिकली इसके साथ एक एक्सटर्नल फैन भी गिवन है। वैसे ये नेचुरल कूलिंग के ऊपर काम करता है, IP65 है, लेकिन अक्सर लोग इसको ऐसी जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी हवा का गुजर नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है कि ये फ़ैन बड़ा फ़ायदेमंद होता है कि ये एयर को फ्लो करवाता है। बैक साइड के ऊपर जो हैवी ड्यूटी हीट सिंक्स लगे हुए हैं वो बड़ी जल्दी हमारे इन्वर्टर को कूल डाउन कर लेते हैं, क्योंकि ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, हीट अप होना होता है। तो अगर तो ये बाहर ओपन में लगा हुआ है, IP65 है, तो फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल हवा से ये ठंडा होता रहेगा। अगर बिल्कुल किसी क्लोज एनवायरनमेंट में लगा दिया है तो जस्ट इस फैन को आपने यहाँ पे प्लग इन कर देना है और ये एयर को यहाँ से मूव करवाएगा और ये आपके जो हीट सिंक्स हैं उनको ठंडा रखेगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर हम जो 4 टर्मिनल हैं, 3 फेजेस, 1 न्यूट्रल और एक अर्थ पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। इसी के साथ ही व्यूअर्स अगर बैक साइड के ऊपर चेक कर लें तो बहुत ही हैवी ड्यूटी सा हमें हीट सिंक मिल जाता है। और इसके साथ ये आप वो देख सकते हैं जो एक्सटर्नल फैन है जो एयर को इसके अक्रॉस मूव करवाएगा। इसी के साथ ही व्यूअर्स अब जान लेते हैं कि अगर आपने इसके MPPTs को पैरेलल करके चलाना है, यानी आपने पैनल्स को एक ही स्ट्रिंग में लगाना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप देख सकते हैं नेगेटिव के हैं, ये दोनों पॉइंट्स देख सकते हैं पॉजिटिव के हैं। वैसे तो ये एक अलहदा MPPT है, ये एक अलहदा MPPT है, लेकिन अगर आप पैरेलल करना चाहते हैं तो दोनों माइनस को एक साथ जोड़ दें। आपके पास Y कनेक्टर मिल जाता है, Y कनेक्टर इसके साथ लगाएं, दोनों माइनस एक साथ जोड़ दें और दोनों प्लस एक साथ जोड़ दें, और जो आउटपुट पॉइंट निकलेंगे वो आपके पास एक प्लस निकल आएगा और एक यहाँ से माइनस निकल आएगा। उसके ऊपर आपने अपनी स्ट्रिंग को कनेक्ट कर देना है। इसी के साथ ही व्यूअर्स ग्रिड के कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल सा काम है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर L की हमें मिल जाती है और आपने तीनों फेजेस को L1, L2, L3 की जगह पे लगा देना है और इसके साथ न्यूट्रल के साथ आपने ब्लैक वायर को लगा देना है। टाइट इसको अच्छी तरह कर लें और इसका लास्ट एक पॉइंट रह जाएगा जो कि है पोटेंशियल अर्थ का, तो अर्थिंग का पॉइंट आपने यहाँ पर लगा देना है। तो व्यूअर्स मेरा मेन मकसद सिर्फ इन प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देना नहीं होता, बल्कि आपको ट्रेन करना भी होता है ताकि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स जो अक्सर इंस्टॉलर कर बैठते हैं और बाद में परेशान होते हैं तो उससे बचाना भी होता है। सबसे पहले जब कभी भी आपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाना है तो तीनों फेजेस को चेक कर लें कि तीनों के ऊपर डिफरेंट फेजेस आ रहे हैं कि नहीं। आप अगर ये देख सकें तो ये रेड में ग्लो कर रहा है, ये भी रेड के साथ ग्लो कर रहा है और ये भी रेड के साथ ग्लो कर रहा है और ये न्यूट्रल है, ये इसके साथ रेड लाइट ऑन नहीं हो रही। आपने फेस टू फेस चेक करना है। ये आमतौर पे 370 380 आने चाहिए। 370 पहला और दूसरा फेज, पहला और तीसरा फेज देख लिया। 371 अब दूसरा और तीसरा फेज देख लेंगे। 374 व्यूअर्स अगर सेम फेज के ऊपर मैं लगाऊंगा ना, ये देखिएगा सेम फेज पे लगाऊंगा तो फेज डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, देखिए 0.0। तो कई बार ऐसा होता है कि फेज लूप हुआ होता है, तो आपने ये देख लेना है कहीं फेज लूप तो नहीं हुआ होगा। अगर फेज लूप हुआ हुआ है तो आपको ड्रॉप वालों को या के इलेक्ट्रिक वालों को बुलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। अब मैं कनेक्शन कर दूंगा और व्यूअर्स इसी तरीके से एहतियात के साथ आपने आखिर में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। तो व्यूअर्स अब मैं डीसी के वोल्टेजेस चेक कर लेता हूँ कनेक्शन से पहले ताकि पोलैरिटी कंफर्म हो जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं 455 वोल्ट आ रहे हैं और ये इस इन्वर्टर को ऑन कर सकते हैं, तो मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। जी तो व्यूअर्स अब मैंने इन्वर्टर के कनेक्शन कर लिए हैं, ग्रिड भी कनेक्ट कर दिया है और पीवी को भी कनेक्ट कर दिया है। ये मेरी लैब में लगा हुआ है, इसीलिए मैं ये टेम्परेरी तौर पर सारा सेटअप रेडी करता हूँ और अब मैं इसे करता हूँ पावर ऑन ताकि आप फर्स्ट लुक इसकी चेक कर सकें
कि कैसे ये ऑन होता है। व्यूअर्स, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में इसका डिस्प्ले भी आ जाएगा और पावर की लाइट ऑन हो जाएगी। रिलेज ऑपरेट हो चुकी हैं, वो अंदर क्रिकिंग की आवाज़ मुझे आ चुकी है, ये देख सकते हैं व्यूअर्स। इस स्क्रीन की मैं बात कर रहा था आपसे। व्यूअर्स, मेरा नहीं ख्याल कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर की सीरीज़ में इतनी खूबसूरत स्क्रीन मुझे किसी भी इन्वर्टर में देखने को मिली है। हर चीज़ वाज़ेह तौर पे सामने डिस्प्ले पे आ रही है। देख सकते हैं DC1 DC2 दोनों के ऊपर कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, कितनी करंट आ रही है। आप देख सकते हैं पहले के ऊपर 5.6 एम्पियर्स 374 वोल्ट 374 वोल्ट 5.6 एम्पियर्स आ रहे हैं। दूसरे पे एक गार्बेज वैल्यू आ रही है, करंट बिल्कुल भी उसमें फ्लो नहीं कर रहा। तीनों लाइन के ऊपर कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, तीनों लाइन पे कितनी करंट जा रही है, तो ये आप देख सकते हैं। बैलेंस करंट जा रही है 3.5 3.5 3.5 एम्पियर्स और ये पता चल रहा है कि ग्रिड में फीडिंग हो रही है। इस वक्त 2 किलोवाट यानी 2000 वाट जो है वो पावर सोलर से जनरेट हो रही है और अभी मैंने कनेक्ट किया है, तो आज की तारीख में जितनी पावर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। यानी आज की तारीख में जितनी एनर्जी जितने यूनिट प्रोड्यूस हुए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और जब से इन्वर्टर लगा है तब से कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये है जी हमारे पास एक खूबसूरत सा डिस्प्ले। तो वो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। एक नए इन्वर्टर के बारे में आपको डिटेल्स सीखने को मिली होंगी। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इन्वर्टर को परचेस करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर प्लेस करें। मेरी वेबसाइट है electricalwall.com, वहाँ पर भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और पेमेंट को प्रोसेस करेंगे मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर आप कम्युनिकेट कर लिया करें 0332156728। इसके ऊपर मेरा सिर्फ यही एक व्हाट्सएप नंबर है। आप पेमेंट को प्रोसेस करेंगे तो इन्वर्टर में डिस्पैच कर दूँगा। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।